दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 NCERT का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ट्रेड बैरियर क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लिबरलाइजेशन क्या है यानी उदारीकरण। दोस्तों, ट्रेड बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जिनको किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने देश के जो बिजनेस होते हैं, अपने देश के जो कंपनीज हैं, उनको बचाने के लिए, किनसे बचाने के लिए, विदेशी कंपनियों से बचाने के लिए उपयोग में लाती हैं। जैसे ट्रेड बैरियर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है कि टैक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना, यानी जब भी कोई विदेशी कंपनी अपना सामान भारत में भेजती है या फिर कोई विदेशी कंपनी भारत आके अपना बिजनेस लगाना चाहती है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते कि हम आपका सामान अपने देश में तभी बेचने देंगे जब आप बहुत ज़्यादा टैक्स दोगे। मान लेते हैं कि ये लोकल कंपनी भारतीय कंपनियों के लिए टैक्स अगर 10% है और विदेशी कंपनियों के मामले में ये 20 या 30% पे गवर्नमेंट कर देती है, तो आप सोचिए कि विदेशी कंपनियों का सामान महंगा हो जाएगा कि नहीं। और एक ही सामान जब लोकल कंपनियों का 10 रुपये में उपलब्ध है और विदेशी कंपनियों का 20 या 30 रुपये में उपलब्ध है, तो आप क्यों 20 या 30 रुपये का सामान खरीदना चाहिएगा? कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि विदेशी कंपनियों को घाटा होगा। ऐसे में कोई कंपनी भारत नहीं आना चाहेगी। तो ये ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल था। इसी बैरियर को जब गवर्नमेंट हटा देती है, दूर करती है, यानी जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर को समाप्त करने के लिए टैक्स को हटा देती है, लेबर जो लॉज है उनमें छूट देती है, तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं लिबरलाइजेशन के, ट्रेड बैरियर्स को हटाने के। ठीक है, गवर्नमेंट लेबर लॉज में छूट कैसे दे सकती है? जैसे हर एक देश में लेबर लॉज बने होते हैं, श्रमिक कानून। इन श्रमिक कानूनों में ये लिखा होता है कि किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो कितने घंटे काम करेंगे, इन वर्कर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, इनको किसी तरह का कोई फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है। आमतौर पे तो ये लॉज जो होते हैं वो मजदूरों के हित में बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी मालिक, कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजर अपने यहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका शोषण नहीं कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट इन लॉज में छूट देती है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है, लेबर लॉ में, कि एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा कोई कंपनी काम नहीं करवा सकेगी, तो अगर विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना है तो गवर्नमेंट इस लॉ को बदल के ये लिख सकती है कि एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकेगी। यानी अब विदेशी कंपनियों को किस बात की छूट मिल गई कि उनके यहाँ लेबर 2 एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे। इन 2 एक्स्ट्रा घंटों में जो प्रोडक्शन होगा उन प्रोडक्शन को बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो भी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना कंपनी के लिए। तो दोस्तों, ये भी लिबरलाइजेशन का एक उदाहरण था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO क्या है। दोस्तों, WTO एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, एक वैश्विक संस्था है। इस संस्था का क्या काम है? दोस्तों, इस संस्था का काम है कि दुनिया के देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना। ये संस्था अलग अलग देशों के बीच जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं इनको दूर करने का प्रयास करती है, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। जितने ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स, जितनी ज़्यादा बाधाएं, व्यापार उतना कम। इसीलिए WTO का प्रयास होता है कि लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, जब भी ट्रेड बैरियर्स कम होंगे, एक तरफ आप देखिए कि ट्रेड बैरियर्स कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। एक का कम होना दूसरे का बढ़ना है।
दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी WTO की बात। अब आइए समझते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई। दोस्तों, WTO को 1995 में स्थापित किया गया था। आज के देश में इसके लगभग 160 देश सदस्य हैं। भारत भी इसका एक मेंबर है। भारत इसकी मीटिंग्स में शामिल होता है। इसकी मीटिंग्स एक रेगुलर इंटरवल पे आयोजित करवाए जाते हैं। दोस्तों, लेकिन WTO से संबंधित विश्व व्यापार संगठन से संबंधित बहुत सारे विवाद हैं। और आज के समय में अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलर फॉलो करते होंगे या आप अपने किसी टीचर के मुंह से सुना होगा या किसी सीनियर के मुंह से सुना होगा, तो WTO को लेकर तो बहुत सारे झगड़े आज के समय में चल रहे हैं। आइए समझते हैं कि ये झगड़े क्या क्या हैं। दोस्तों, WTO में एक झगड़ा तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके बीच में है। कई बार WTO पे आरोप लगता है कि WTO जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों का पक्ष लेती है। ये आरोप होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है भारत की तरह इन देशों का ये आरोप है। और दोस्तों, ये आरोप निराधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बातें हवाई हैं। तो आइए समझते हैं कि इन बातों के पीछे जो आधार है वो क्या है। इसको उदाहरण के रूप से समझते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अमेरिका भारत से बहुत साल पहले आज़ाद हुआ। ठीक है, तो क्या है कि इकोनॉमी के रूप में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। सिंपल शब्दों में समझे तो अमेरिका के पास भारत से कहीं ज़्यादा पैसा है। तो अमेरिका क्या करता है कि अपने किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देता है। अब आप पूछेंगे कि सब्सिडी क्या होता है। दोस्तों, सब्सिडी को आप एक हेल्प के रूप में देख सकते हैं, एक मॉनेटरी हेल्प के रूप में देख सकते हैं, यानी पैसों के द्वारा मदद। ये मदद किसी इंसान को उसके ऊपर से बर्डन हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई किसान है, इस किसान को अपनी फसल उपजाने के लिए हो सकता है खाद की जरूरत पड़ती हो, बीज की जरूरत पड़ती हो, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ सकती है, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, ट्यूबवेल। लेकिन दोस्तों, अगर किसान गरीब है तो वह इन चीज़ों को कैसे खरीद सकता है। तो देश की सरकार क्या करती है, किसानों को पैसे के रूप में मदद करती है इन सामानों को खरीदने के लिए। या कई बार जब किसान अपनी फसल उपजा लेते हैं तो गवर्नमेंट उस फसल को स्वयं खरीद लेती है। ये सारे तरीके हैं गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी देने के। हर एक देश की गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से दे सकती है। कोई गवर्नमेंट ज़्यादा देती है तो कोई गवर्नमेंट कम देती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी के कंपेरिजन में ज़्यादा है, बड़ी है। वो पैसा भी सब्सिडी देने में भारत के कंपेरिजन में ज़्यादा खर्च करता है। वो अपने किसानों को ज़्यादा पैसे से मदद पहुंचा पाता है। लेकिन भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए अपने किसानों को कम मदद पहुंचा पाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, इसको देखते हैं। दोस्तों, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन सोच के चलते हैं। मानते हैं कि किसी फसल को उपजाने में 30 रुपए की लागत आई है, 30 रुपए का कॉस्ट पड़ा है। पहले मामले में हम लोग अमेरिका को देखेंगे, दूसरे मामले में हम लोग भारत को देखेंगे। दोस्तों, अमेरिका के मामले में ये हो सकता है कि अमेरिका के किसान के मामले में कि 30 रुपए की अगर लागत आई है तो वहाँ की सरकार 20 रुपया सब्सिडी दे रही है। यानी 20 रुपये से किसानों को अपनी तरफ से दे रही है जिनसे उनको मदद पहुँच रहा है, और 10 रुपया किसान उस फसल को बेच के कमा ले रहा है। ओवरऑल उसके 30 रुपये निकल गए। लेकिन अगर आप भारत के मामले में देखिएगा तो क्या समस्या है कि भारत अमेरिका के कंपेरिजन में 10 ही रुपया यहाँ पे मान के चलते हैं कि सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। और
किसान को उस फसल को बेचने से, उस उत्पाद को बेचने से भी 10 ही रुपया प्राप्त हुआ है, तो 10 + 10 20 ही हुए। 10 रुपये का तो उस किसान को घाटा हुआ ना। ठीक है, तो दोस्तों एक तो क्या है कि अमेरिका की जो सरकार थी उसने अपने किसानों को ज़्यादा सब्सिडी दिया। उसके किसान अगर कम कीमत पे भी अपनी फसल बेचना चाहे तो भी भारतीय किसानों के कंपेरिजन में वो फायदे में ही रहेंगे। लेकिन आपको पता है क्या, अमेरिका भारत को ये कहता है कि हम तो सब्सिडी देना बंद नहीं करेंगे, हम अपनी सब्सिडी नहीं हटाएंगे, तुम अपने किसानों के ऊपर से सब्सिडी हटा लो, तुम किसानों को पैसे से आर्थिक मदद देना बंद कर दो। ये तो दादागिरी की बात हो गई जो कि अमेरिका कर रहा है। और भारत जैसे विकासशील देश WTO पे आरोप लगाते हैं कि WTO अमेरिका का पक्ष लेके बोलता है, अमेरिका की ही सहायता करता है। ये बड़ा एक संकीर्ण आरोप है अमेरिका पे। दोस्तों ये WTO से संबंधित विवाद था। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को अंत करें, आइए जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा है। दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से ट्रेड बैरियर्स को हटाने से लिबरलाइजेशन में हेल्प मिलता है। फिर हम लोगों ने जाना कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन क्या है। हमने देखा है कि यह वैसी संस्था है जो दुनिया के देशों के बीच में व्यापार को प्रमोट करती है। लेकिन जब ये संस्था बनी थी तो व्यापार के प्रमोशन के लिए बनी थी, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनी थी, ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए बनी थी, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बनी थी। लेकिन आज के समय में इसके दामन से कई दाग जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ कई विवाद जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।